ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में अपन क्या डिस्कस करेंगे, देखिए समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। इन डेसिमल नंबर्स को यहाँ पे नीचे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से डेसिमल नंबर्स को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना आई होप सबको आता है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी तो नीचे 10⁻³ हो गया। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स थी तो यहाँ पे इसके लिए 10⁻⁴ हो गया। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स थी तो यहाँ पे भी 10⁻⁴ हो गया। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी तो ये 10⁻³ हो गया। तो इस तरह से अपन किसी भी डेसिमल नंबर को उसके रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ऊपर वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे नीचे एक्सपेंड करके, यानी उसके फैक्टर्स करके, ऊपर नीचे जो भी फैक्टर्स थे उनको काटा गया। देखिए 10⁻³ को लिख दिया 2⁻³ इंटू 5⁻³ और ऊपर 375 के फैक्टर्स बनाए तो ये हो गया 3 इंटू 5⁻³। अब 5⁻³ ये कट जाएगा तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो इस तरह से सबको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है। अब वो पैटर्न क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है तो किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 के फॉर्म में ही है, इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्म नहीं है उसका। रीज़न, क्योंकि अगर मैं किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करता हूँ रैशनल नंबर में तो नीचे 10⁻⁻ समथिंग आता है। अब 10 क्या है एक्चुअली में, 2 और 5 से बना हुआ एक नंबर, 2 इंटू 5 10 होता है। अब 10⁻² है तो वो 2⁻² इंटू 5⁻² हो जाएगा। अगर 10⁻³ है तो 2⁻³ इंटू 5⁻³ हो जाएगा। अब अगर अपन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो न्यूमरेटर में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर न्यूमरेटर के कोई फैक्टर 2 या 5 है तो वो नीचे वाले 2 या 5 कट जाएंगे, और अगर नहीं है तो वो एज इट इज़ रहेंगे। यानी कोई भी जो डेसिमल नंबर होगा उसको जब मैं रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 के फॉर्म में ही रहेगा। और इसी कंसेप्ट को इन्होंने एक थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कैसे। लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है एक्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, दैट मीन्स कहीं जाके एंड हो जाता है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p/q, तो उसको p/q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर को प्राइम, यानी को प्राइम का मतलब अपन ने उसको काट पीट के छोटा कर लिया, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। एंड प्राइम फैक्टर ऑफ q इज ऑफ फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 ऐसा कुछ, यानी 2 की पावर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और 5 की पावर भी 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। यानी अगर कोई डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है ही नहीं एक्चुअली में, तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। और एक और केस होता था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे अपन जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा केस है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को जब अपन रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻⁻ समथिंग आता था। तो 10 के फैक्टर्स 2 एंड 5 है, तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 या 5 के फॉर्म में रहेगा, यानी 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, इस फॉर्म में रहेगा। ये थ्योरम ये बोल रही है। अब थ्योरम 1.6 ये उसी थ्योरम का रिवर्स थ्योरम है। वहाँ पे अपन बोल रहे थे कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर को अपन 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल 2⁻n इंटू 5⁻m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो जो रैशनल नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो आप लैंग्वेज अब पढ़ सकते हैं, अब आपको समझ में आएगी। लेट x इक्वल्स टू p/q be a rational number such that the prime factors of q is of form 2⁻n into 5⁻m, where n and m are non-negative integers. Then x has decimal expansion which terminates. और अब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो थ्योरम 1.7 भी उसी बारे में बात कर रही है। तो ले दे के घुमा फिरा के एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में और उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2⁻n और 5⁻m के अलावा भी कुछ है, या फिर इस फॉर्म के नहीं है, इस फॉर्म के नहीं है मतलब इसके अलावा भी कुछ है, दैट मीन्स तो
वो जो रैशनल नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। समझ में आया? तो सबसे पहली थ्योरम में मुझे ये बोला कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको अगर मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊँगा उसके बाद जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो वो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग आएगा। डेफिनेटली आएगा क्योंकि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो 10 टू द पावर समथिंग बना होगा, और 10 टू द पावर समथिंग क्या है, 2 टू द पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग। तो अगर कुछ ऊपर से 2 या 5 कट गया तो पावर्स चेंज हो सकती है, बट 2 और 5 ही रहेगा एट द एंड। सेकंड वाले में मुझे बोला कि अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है कि 2 टू द पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग, इस फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है, दैट मीन्स वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थर्ड वाले में मुझे बोल रहा है कि अगर किसी का डिनोमिनेटर, किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 टू द पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी उसके अलावा भी अगर उसमें कुछ है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो देखिए मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, बट मुझे ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों होगा? क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो रैशनल नंबर रहा ही नहीं, वो तो इरेशनल नंबर बन गया। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में भी क्या होगा, रिपीटिंग होगा। रीज़न, क्योंकि रिपीटिंग है तभी वो रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर रिपीटिंग नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर है। तो अब मैंने क्या किया, जितने भी मेरे पार्ट्स थे 10 पार्ट्स, सबका मैंने डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करके ऑलरेडी लिख दिया। अब जस्ट मुझे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले 3125, इसका जब मैंने फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 5 की पावर 5। तो इसको मैं इनटू करके 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 टू द पावर 0 क्या है, 1 है, और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके डिनोमिनेटर को क्या मैं 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग में रिप्रेजेंट कर पाया? यस, रिप्रेजेंट कर पाया, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब सेकंड वाला देखिए, 2 टू द पावर 3, तो मैं यहाँ पे 5 मिसिंग है तो इंटू 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 0 क्या है, 1 है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग में रिप्रेजेंट कर पाया? यस, कर पाया, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। अब थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 5 के अलावा भी कुछ है, 7 और 13। क्लियर है? तो अगर 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में कुछ और बन रहा है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR लिख देता हूँ मैं इसके लिए। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ वाले में 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग क्लियरली दिख रहा है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब फिफ्थ देखिए, 7 की पावर समथिंग, तो 2 और 5 के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही माना जाएगा। अब देखिए सिक्स वाला, 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। अब देखिए सेवन्थ वाला, 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग। तो देखिए 2 और 5 का फॉर्म तो है, बट उसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही माना जाएगा। और माना क्यों जाएगा, आप इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा। आप डिवाइड कीजिए, आप डेसिमल एक्सपेंशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो एंड नहीं होगा, पैटर्न रिपीट होना ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर कुछ और आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सेवन्थ वाला भी हो गया। एट्थ वाला देखिए, एट्थ वाले में अगर मैं 15 के फैक्टर्स करता तो 5 इंटू 3, तो 3 एक एक्स्ट्रा है, बट कंडीशन क्या थी कि जो मेरा रैशनल नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो कई बार ये ट्रिक प्ले कर दी जाती है, अगर आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते 5 और 3, अरे ये तो 3 है, 2 और 5 के अलावा कुछ है, और डायरेक्ट आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखते हैं तो गलत हो जाता है। पहली कंडीशन,
अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। क्लियर है? 6 और 15 को अगर मैं काटूंगा तो वो 2/5 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर जो है 5 की पावर 1, तो इंटू 2 की पावर 0 करके 2 और 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये भी टर्मिनेटिंग। अब आप बोलेंगे कि ऊपर तो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, ऊपर आप चाहिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए अगर मुझे डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग मिल रहा है और वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटेगा तो 2 की पावर और 5 की पावर में से कट के वो छोटा ही तो बनेगा, उसमें एक्स्ट्रा तो अपने आप कुछ आना नहीं है। बट हाँ, जहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ है वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखिए थर्ड वाला ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था तो हो नहीं सकता था फर्दर। फिफ्थ वाला ये भी ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था, और सेवन्थ वाला ये भी ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था। ये एट्थ वाला अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। अब 9 देखिए 35/50। अब देखिए 35/50 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बट जब मैंने 50 के फैक्टर्स करे तो ये बने 2 × 5 की पावर 2। अब अगर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए 35 के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो 7 × 5 लिखूँगा, तो एक 5 से एक 5 कटेगा, तो फिर भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही तो रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी आ गया। अगर कोई चीज़ कट रही है ऊपर नीचे और नीचे वाली चीज़ 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो स्टिल 2 और 5 के फॉर्म में ही रहेगी। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म का ध्यान स्पेशल कब रखना है? जब डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो चांसेस है कि अगर मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मेरे पास वो कट जाए और सिर्फ वो 2 और 5 के फॉर्म में बच जाए। बट अगर वो ऑलरेडी 2 और 5 के फॉर्म में है तो कटने के बाद भी वो 2 और 5 के फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए नाइन्थ वाले को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं समझा। टेंथ वाला देखिए, यहाँ पे मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया पहले। क्यों? क्योंकि मुझे 2 और 5 के अलावा कुछ मिल रहा था, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 11/30। फिर मैंने इसके फैक्टर्स किए तो 2, 3 एंड 5। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद भी 2 और 5 के अलावा मेरे पास कुछ है यहाँ पे जो है 3, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, अगर ये क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकते हैं। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखिए। तो नॉर्मल डिवाइड करना है तो क्लास 10th के बच्चे से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि वो डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सके। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए। टर्मिनेटिंग कौन से हैं? फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है और नाइन्थ है। तो सबके आंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नॉर्मल डिवाइड है तो आप खुद भी कर सकते हैं इतना तो एटलीस्ट। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है आपको। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो देखिए फर्स्ट वाला, आप अगर यहाँ पे देखेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। तो जब भी किसी डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, यानी कहीं जाके एक एंड हो जा रहा है, तो वो एक रैशनल नंबर माना जाता है। और रैशनल नंबर में जब उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। 2 और 5 के फॉर्म में मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m। n और m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब सेकेंड वाला देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में डॉट डॉट लगा रखा है। डॉट डॉट लगा रखा है मतलब ये एंडलेस है आगे तक, और इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग पैटर्न। तो अपन ने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो वो एक रैशनल नंबर है ही नहीं, वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए, बार का मतलब सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, एंडलेस। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट पैटर्न रिपीटिंग है। तो इस टाइप के नंबर्स को अपन ने रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था छोटी क्लास में। क्लियर है? तो ये क्या है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है। इसको मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको मैं 2 और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मुझे लिखनी है, और यही चीज़ क्वेश्चन में भी पूछी थी।
ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज थी ये वाली। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर फिनिश होता है। प्लीज़ इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आप गो थ्रू कीजिए, और कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। From your mentoring, make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.